नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग को जनरल तरीके से ही देखिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए होगी ये मैसेज। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होगी टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 23 से लेकर 29 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं टॉरस आपकी इन दिनों ओवरऑल एनर्जी, टॉरस के जो सिंगल लोग हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। टॉरस के जो सिंगल हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रहेगी। इन दिनों आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे। कितना भी आप इमोशनली अकेला महसूस करो, कुछ भी करो, आप अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे। और आपको हो सकता है किसी स्टेबल रिश्ते की इंतजार रहेगा, खुद के लिए कोई स्टेबल रिश्ता, या फिर आप किसी को स्टेबिलिटी देने के बारे में भी सोच सकते हो। लेकिन जो भी आप करोगे उसमें आपकी मतलब कोई बाहर से कोई आपको देख के ये समझ नहीं पाएगा कि आप क्या सोच रहे हो, मतलब अपना इमोशन आप कंट्रोल करोगे। अभी देखेंगे पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ सकता है या फिर पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। पास्ट में आप थोड़ा दुखी थे, परेशान थे। हो सकता है जो आपको मिला था, जो भी रिश्ता आपको मिला था आप उससे खुश नहीं थे। हो सकता है आपने किसी और के लिए इस रिश्ते को ठुकराया था। तो पास्ट में आप अपने पास जो भी था उससे खुश नहीं थे, इसीलिए आप दुखी थे। वरना दुखी होने की इतनी भी कारण नहीं था कि आप दुखी हो जाओ, क्योंकि जो भी था आपके पास वो बहुत बुरा तो नहीं था, फिर भी आप पास्ट में दुखी थे। हो सकता है आपने किसी और के लिए किसी और को इग्नोर किया था और कोई और रिश्ता चुना था, लेकिन बाद में उससे भी आपको खुशी नहीं हुई, जितना जैसा आपने सोचा था वो नहीं मिला। तो पास्ट में भी हो सकता है आप थोड़ी दुखी, इमोशनली थोड़ा परेशान थे। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है, फिर देखेंगे पास्ट से कोई आ सकता है या नहीं। टॉरस देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। प्रेजेंट में आप लवर्स के मूड में हो, मतलब प्रेजेंट में आप किसी को बहुत बैडली मैनिफेस्ट कर रहे हो। फिजिकल अट्रैक्शन के साथ आप किसी बंदा या बंदी को चाह रहे हो, जिसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके साथ आप रिश्ते को एक हाई मतलब और डीप लेवल में ले जाना चाहते हो, जिससे आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, जिससे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो दिन रात। किसी और चीज़ के लिए आपके पास वक्त ना हो, लेकिन उनके बारे में सोचने के लिए आपके पास वक्त है। और आप ऐसा, अगर मैं कहूँगी कि ये भगवान से भी आप प्रेयर कर रहे हो इसके लिए, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि आप बेसब्री से बेहद अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो और बेसब्री से उनके साथ आप क्लोज होना चाहते हो प्रेजेंट में। अभी देख लेते हैं क्या पास्ट से कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ सकता है। टॉरस, क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है जो लोग सिंगल हैं। पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ सकता है। यस, आने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। हो ना हो ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप पास्ट में जुड़े हुए थे, ये इंसान आपके साथ ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकता है। ये टेक्स्ट, कॉल या मैसेज के माध्यम से बहुत सारा बात आपसे करने की कोशिश करेंगे। इनको लगेगा पहले हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन किया जाए, बात को बात करके क्लियर किया जाए, फिर रिश्ते में दोबारा से इन्वॉल्व
होना है। जो भी है, ये बंदा या बंदी हो सकता है इनके साथ आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन हुआ था और ज़्यादातर आप लोगों में मिलना नहीं होता है। हो सकता है आप टेक्स्ट, कॉल या मैसेज के माध्यम से बात करते हो। अभी देख लेते हैं क्या नया किसी के आने के चांसेस है। नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। डेविल के कार्ड देखो, नया भी आ रहा है या फिर पुराने भी आ रहा है, जो भी आ रहा है जिसके साथ, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ नया कोई आ रहा है तो ना भी है हाँ भी है, क्योंकि नए जो आ रहे हैं वही पुराने थे, वो नए रूप में आ रहा है, नई तरीके अपना के आ रहे हैं, नई तरह से आ रहा है, सोच नया करके आ रहा है, बदल के आ रहा है। तो नए आने के भी चांसेस अगर मैं कहूँ तो भी हाँ है। पुराने जिसके साथ आपका एडिक्शन जुड़ा हुआ है, वो बंदा या बंदी पहले से आपके पहचान में थे, वो अभी भी आपके लाइफ में दोबारा से एंट्री ले रहा है, लेना चाहते हैं इन दिनों, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व थे, हो सकता है पहले, जिसके और ऐसा भी हो सकता है कि आप फिजिकली उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अट्रैक्शन के वजह से, तो उनके ही आने की चांसेस है जिसे आप पहले जानते थे, लेकिन अभी ये नई तरीके से भी आपके लाइफ में आ सकता है, तो वो भी नया ही हुआ। अगर बातें बंद है, बहुत दिनों से बात नहीं चल रहा है, अभी आप सिंगल हो तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन सिंगल होने के बाद भी अगर आप किसी पुराने रिश्ते को याद कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके लाइफ में आ सकता है। तो यही होगा, हो सकता है कोई पुराना जिनके प्रति आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण था, वो आपके लाइफ में नए रूप में आ रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए आप दोनों फिर से एक हो सकते हो। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों में फिर से मुलाकात, बातचीत शुरू होगी। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। टॉरस, 10 ऑफ कप्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर उसमें सच्चाई है तो आपकी खुशी आपके परिवार के साथ है। जितना भी खुश आप दिखना चाहते हो, रहना चाहते हो, जितनी भी खुशी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सारी खुशी आपको अपने परिवार से ही मिलेगा। अगर वही इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके परिवार थे कभी, तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसी इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपकी खुशी आपके परिवार के साथ है। जितना हो सके वक्त आप अपने परिवार के साथ बिताइए, जितना हो सके वक्त आप अपने अपनों के साथ बिताइए, तो ही आपको खुशी मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।